नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आखिर उसने सबको क्यों चौंका दिया है? क्या हरियाणा में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं? पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्यों इन हरियाणा के चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हरियाणा के चुनावों के नतीजे जन भावनाओं के खिलाफ है? क्यों कांग्रेस के पवन खेड़ा ने और जयराम रमेश जी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत नहीं परंतु तंत्र की जीत है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का विश्लेषण किया जाएगा। साथियों, हरियाणा के चुनावों से पहले जितने भी रिपोर्ट्स, जितनी भी सर्वे, जितने भी एग्जिट पोल, वहां के लोकल जितने भी लोग थे, कार्यकर्ता थे, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी ये मान रही थी कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में चुनाव जीतने जा रही है और किसी भी हालत में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं हो सकती। परंतु फिर भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले चुनावों से भी ज्यादा और अच्छा प्रदर्शन किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं वो कारण तो नहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से ठीक पहले एक पत्रकार प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए कहा था। चलो सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस वीडियो में। कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इस वीडियो को देखने के बाद जाहिर तौर से दिख रहा है, लग रहा है कि कौन से सारे इंतजाम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कर दिए थे और क्यों वे इतने आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर है खेला हो गया और खेला ईवीएम का हुआ है और इसी ईवीएम के खेलों को जग जाहिर करते हुए कांग्रेस के एक काउंटिंग एजेंट का कार्यकर्ता का वीडियो भी साथ ही में वायरल हो रहा है। पहले सुनते हैं क्या कहते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मुताबिक और जिस तरीके से शिकायतें कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में पहुंची, वहां बताया गया कि पहला, दूसरा, तीसरा राउंड सब ठीक चल रहा था, परंतु जैसे ही उसके बाद के राउंड शुरू हुए तो उन राउंड्स में जो ईवीएम मशीन थी वो 99% चार्ज थी। भला ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन सारे दिन ये ईवीएम मशीनें काम करती हैं और उसके बाद फिर ये ईवीएम मशीनें काउंटिंग के दिन ही खोली जाती हैं। तो आखिर कैसे काउंटिंग के दिन ये 99% ईवीएम मशीनें चार्ज थी? और तो और इतना ही नहीं, जितनी भी मशीनें 99% चार्ज मिली वहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 60%, 70%, 80% ज्यादा वोट मिले और वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत शुरू हो गई। हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस के सीनियर कोऑर्डिनेटर, प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी ने क्या कहा उसका भी वीडियो हम यहाँ सुनते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से
हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है उसे अप्रत्याशित बताया है और स्वीकार करने से मना कर दिया है। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है। हरियाणा के दिग्गज किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने क्या बोला? देखो, जनता तो वहां नाराज थी वही सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यो बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़ जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। और अंत में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी ने आज एक्स पर अपनी टिप्पणी देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा है और सबका धन्यवाद मानते हुए उन्होंने भी इस इलेक्शन को खारिज किया है। और सुबह से उनके ट्वीट पे ट्वीट वायरल हो रहे हैं। तो साथियों, अब बात करनी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसकी अपनी एक इतिहास है, और वो इतिहास हमेशा से स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास है और लिखा जाता रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने भारत देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति दिलवाई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ना डरते हैं, ना घबराते हैं, और ना ही किसी भी तरह से हतोत्साहित होने वाले हैं। ठीक है, इलेक्शन आता है और जाता है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, परंतु पूरा देश जानता है कि आज की तारीख में जिस मुकाम पे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को पहुंचाया है, तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पर है और लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी पर है। आज नहीं तो कल कांग्रेस की जीत होगी और होगी ही। और इसकी वजह कांग्रेस की अपनी सच्चाई है। कांग्रेस जिस तरीके से जनता के प्रश्नों को उठा रही है, उस वजह से जनता कांग्रेस के साथ है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो अग्निवीर का प्रश्न था, हरियाणा में पहलवान बेटियों का प्रश्न था, हरियाणा में किसानों ने 750 से ज्यादा अपनी बलिदान दिए। इतने सारे प्रश्न होने के बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उससे एक बात तय हो जाती है कि ये जीत नहीं, परंतु इनकी जीत में इनकी हार है। ये प्रजा का फैसला नहीं है, ये लोकतंत्र का फैसला नहीं है, ये ईवीएम का फैसला है। सही कहा, ये लोकतंत्र नहीं जीती परंतु तंत्र जीता है। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई विचार के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।